हामिद अख्तर को सहायक कारा महानिरीक्षक बनाया गया। आपको बता दें, हामिद अख्तर ईडी के रडार पर है और उनको सहायक कारा महानिरीक्षक बनाया। झारखंड के 15 जेल अधीक्षकों का तबादला किया है सरकार ने आज। ये आज की सबसे बड़ी खबर अभी आई है। हामिद अख्तर से ईडी कर चुकी है पूछताछ और जल्द ही उनसे दोबारा पूछताछ की भी तैयारी ईडी कर रही है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश के मामले में हुई है पूछताछ। ईडी के एक अधिकारी पर नक्सली हमला कराने की साजिश की बात थी। हटाए गए होटवार जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर। हामिद अख्तर को होटवार जेल अधीक्षक के पद से हटा दिया गया है। निशांत रॉबर्ट को बनाया गया है होटवार जेल का अधीक्षक। आज सुबह ही हमने खबर देखी कि होटवार जेल के जेलर नसीम को भी, मोहम्मद नसीम को भी हटा दिया गया है और अभी देर शाम यह बड़ी खबर आई है कि हामिद अख्तर को भी सहायक कारा अधीक्षक बना दिया गया है। हामिद अख्तर जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उनका भी तबादला कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ईडी की शंका पर राज्य सरकार भी गंभीर हो गई है। हामिद अख्तर से ईडी पहले पूछताछ कर चुकी है और ईडी की जांच के दायरे में हामिद अख्तर और मोहम्मद नसीम जो जेल के जेलर थे, बिरसा मुंडा होटवार जेल के जेलर हैं, उनको भी आज तबादला उनका कर दिया है। उनको पलामू भेज दिया गया है। प्रमोद कुमार को फोन लाइन पर है इमरान। इमरान, जेल प्रशासन में आज बड़ी खलबली है। जेल प्रशासन जहां ईडी के रडार पर है, वहीं आज अहले सुबह से जो है इस पूरे मामले पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। जेलर को, बिरसा मुंडा होटवार केंद्रीय कारा होटवार के जेलर मोहम्मद नसीम को हटा दिया गया है और अभी देर शाम जेल सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर को भी हटा दिया गया है। इमरान, अचानक तबादलों का यह सिलसिला क्यों? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पिछले दिनों चाहे जेलर हो, जेल अधीक्षक हो या फिर अन्य जेल के कर्मी हो, इन तमाम लोगों पर कई गंभीर आरोप लग रहे थे और कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा कारा, केंद्रीय कारा जेल जो है रांची का, वो विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा था। ईडी की टीम भी लगातार बिरसा मुंडा जेल में छापेमारी कर रही थी और कई शिकायतें यहाँ से मिल रही थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो दो जो विवादित लोग थे, जो कि जेलर के रूप में मोहम्मद नसीम और जेल अधीक्षक के रूप में हामिद अख्तर, इन दोनों को एक को सुबह में देर शाम होते होते जेल अधीक्षक का भी ट्रांसफर कर दिया गया, हटा दिया गया। एक तरह से कहें तो इसे हटा दिया गया है। अब बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के नए जेल अधीक्षक के रूप में पेशावर निशांत रॉबर्ट को बनाया गया है, जो कि खूंटी से रांची भेजा गया है। तो ऐसे में इनके अलावा कई और लोग भी हैं जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। कहने को ये रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग मानी जाती है इस तरह की, लेकिन रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल की ट्रांसफर पोस्टिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रही है क्योंकि पिछले दिनों जब इस जगह पर कई ईडी के जो बंदी हैं और जो उनके कैदी हैं, उन तमाम लोगों के साथ कई साठगांठ के आरोप लगे। कई इमरान, सीधे सीधे ईडी का सीधा सीधा आरोप था ईडी को जो जानकारियां छनकर सामने आई थी कि जेल में बंद प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल ईडी के अधिकारी को हनी ट्रैप या नक्सली हमला ईडी के अधिकारी पर करा सकता है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी गंभीर हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा और सुरक्षा की मांग की। ईडी के उस अधिकारी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। उसके बाद तत्काल प्रभाव से रांची जेल से जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर का तबादला कर दिया जाता है। ऐसे क्या प्रूफ, ऐसे क्या सबूत इनके पास है कि इनको तत्काल यहां से हटाया गया? जांच को प्रभावित करने की साजिश तो नहीं मान सकते इमरान? देखिए, जिस तरह से अगर जेलर और जेल अधीक्षक दो ही ट्रांसफर होते तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े उठते हैं, लेकिन फिलहाल जो राज्य सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो है उनके अलावे कई लोगों का सुबह में तकरीबन आधा दर्जन जेलर का ट्रांसफर हुआ और अब जाकर देर शाम होते होते 15 जेल अधीक्षकों का भी ट्रांसफर हो गया है। तो ऐसे में ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी, लगातार पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, पूछताछ भी की गई थी। तो ऐसे में क्या कुछ सबूत मिले हैं, वो ईडी इस पूरे मामले में कोर्ट में अपना पक्ष रख ही रही है। लेकिन जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, तो एक तरह से कहें राज्य सरकार ने वो उन विवादों को विराम लगा दिया है, जिस विवाद लगातार बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल से उठ रहे थे रांची के कि उस जगह से लगातार दो अधिकारी के नाम हमेशा से चर्चा आ रहे, जेल अधीक्षक और जेलर के साथ साथ जो क्लर्क है उनका भी नाम सामने आ रहा था। तो ऐसे में दोनों ही अधिकारियों को देर शाम होते तक
इनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब कहीं इमरान, भी, लेकिन इमरान ट्रांसफर के साथ साथ हामिद अख्तर को सहायक जेल अधीक्षक बना दिया गया है और मोहम्मद नसीम को भी दूसरे जिले में जेलर के रूप में तैनात कर दिया गया है। कल घाघी जेल में भी छापामारी हुई है, औचक निरीक्षण जिला प्रशासन ने किया है। तो ईडी की शंका पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी चिंतित है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी इस बात की पुख्ता जानकारी है या सबूत मिले हैं कि जेल के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। बहरहाल इमरान, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे नौशाद आलम के मामले पर। नौशाद आलम राज्य के वो पहले आईपीएस बन गए हैं जिनको ईडी का सम्मन हुआ है। नौशाद आलम से आज पूछताछ किया जाना था। नौशाद आलम ने ईडी को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। उन्होंने पुलिस मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा है, लेकिन ईडी ने इसी बीच नौशाद आलम को दूसरा सम्मन भेज दिया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।